नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आप सभी का। तो अभी मैं जा रहा हूँ केम्प्टी फॉल को देखने के लिए। इससे पहले मैं दलाई हिल्स को देखने गया था। दलाई हिल्स को देखने के बाद मैं केम्प्टी फॉल को देखने के लिए निकल पड़ा। मसूरी उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे अक्सर पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मसूरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ हिमालय की चोटियों के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ बहुत ही खूबसूरत झरने भी देखने को मिलते हैं। यहाँ का मौसम साल भर सुहाना रहता है। केम्प्टी फॉल की तरफ जाते हुए मैं रोड में एक साइड रुका, क्योंकि यहाँ से मुझे सामने केम्प्टी फॉल दिखाई दे रहा था। इतनी दूर से केम्प्टी फॉल को देखना और सामने का खूबसूरत नज़ारा देखना बहुत ही कमाल का अनुभव है। केम्प्टी फॉल मसूरी के पास स्थित एक बहुत ही लोकप्रिय और आकर्षक पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। ये पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पिकनिक स्थल और घूमने की जगह है। अभी मैं केम्प्टी फॉल को थोड़ा ऊपर की तरफ से जाकर देखने वाला था, क्योंकि यहाँ पर 8 से 10 प्राकृतिक झरने बने हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। केम्प्टी फॉल मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यमुनोत्री रोड पर स्थित है। केम्प्टी फॉल्स तक कार, टैक्सी या बाइक द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। केम्प्टी फॉल्स 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 1835 में एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा खोजा गया था। केम्प्टी फॉल्स अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे पहाड़ों से गिरते पानी और आसपास के शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, झरनों का नज़ारा और भी खूबसूरत और शानदार हो जाता है। पहाड़ी झरने प्रकृति की एक अद्भुत देन है, जो पहाड़ों के ढलानों से नीचे गिरते पानी के शक्तिशाली और मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों का निर्माण करते हैं। ये पानी पिघलते ग्लेशियरों, बारिश के पानी या भूमिगत जल स्रोतों से आता है। पहाड़ी झरने न केवल दर्शनीय होते हैं, बल्कि उनके कई स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभ भी हैं। उनकी शक्ति और सुंदरता मन को शांति देती है और प्रकृति के प्रति सम्मान बढ़ाती है। पहाड़ों के बीच से बहते हुए झरनों को देखना हमेशा एक यादगार अनुभव होता है। यहाँ पर आपके बैठने के लिए बेंच भी रखी गई है, ताकि आप झरने की खूबसूरती का आनंद ले सकें। आप पहाड़ों की ऊंचाई से गिरते हुए पानी की आवाज़ सुनिए, जो बहुत ही तेज़ है। अब मैं थोड़ा और ऊपर की तरफ आ गया था। यहाँ से सामने का नज़ारा सच में बहुत ही कमाल का है। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति का ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ एक साथ कई झरने गिरते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं में से ये जगह एक है। यहाँ दृश्य बेहद मनमोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। यहाँ झरने के बहते हुए पानी के नीचे कुछ लड़के नहा रहे थे, जो कि बहुत ही रिस्की था, क्योंकि लगातार बहते हुए पानी की वजह से चट्टानी सतह चिकनी हो जाती है और इसमें फिसलने का डर रहता है। तो अब मैं ऊपर से केम्प्टी फॉल को देखने के बाद अब नीचे वाले मेन केम्प्टी फॉल को देखने के लिए बढ़ चला। यहाँ आने वाले कुछ पर्यटकों को ऊपर, जहाँ एक साथ कई सारे झरने गिरते हुए दिखाई देते हैं, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। इसलिए वो बस नीचे वाले मेन केम्प्टी फॉल को देखकर वापस मसूरी की तरफ चले जाते हैं। केम्प्टी फॉल की तरफ जाते हुए आपको कई सारी दुकानें देखने को मिलेंगी, जिसमें फ़ोटो स्टूडियो, फ्रूट जूसेस, पर्स, चश्मे, लकड़ी और पीतल के सामान, ऊनी कपड़े, हस्तशिल्प, स्मृति चिन्ह, स्थानीय व्यंजन, स्लीपर्स और सैंडल्स, और इसके अलावा आपको कई सारे गेम जोन भी देखने को मिलेंगे। यहाँ थोड़ा आगे लकड़ी से बने हुए सभी तरह के उत्पादों की दुकान थी। इसके अलावा आप घर में लगाई जाने वाली अपनी नेम प्लेट को भी यहाँ पर बनवा सकते हैं। केम्प्टी फॉल की तरफ जाते हुए सामने आपको रोपवे पॉइंट भी दिखेगा, जहाँ पर पर्सन एंट्री टिकट 250 रुपीज़ पड़ता है आने जाने का। यहाँ सामने आपको पर्स,
शॉल, लकड़ी से बने हुए साज सजावट की चीज़ों का सामान, बच्चों के लिए खिलौने, पानी की बोतल की दुकान और भी अन्य तरह की दुकान देखने को मिलेगी। रास्ते में आगे बढ़ते हुए आपको एक चटपटी कैंडी शॉप भी दिखाई देती है, जो कि बहुत ही कमाल की कैंडी बेचते हैं। यहाँ लकड़ी से बने कई सुंदर सजावटी सामान भी मिलते हैं, जिनमें लकड़ी के फ्रेम, हैंगिंग डेकोरेशन, मूर्तियाँ, शो पीस और लकड़ी के गहने शामिल हैं। आपको मेन रोड से नीचे केम्प्टी फॉल तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर से भी थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है। ऊपर मेन रोड से जब आप नीचे केम्प्टी फॉल की तरफ जा रहे होंगे, आपको पूरी ऊपर से नीचे दुकानें ही दुकानें देखने को मिलेंगी। और कुछ देर बाद मैं नीचे केम्प्टी फॉल के पास पहुंच गया। बहुत ही कमाल का झरना। आप केम्प्टी फॉल के पास पर्यटकों की भारी भीड़ देख सकते हैं। केम्प्टी फॉल की ऊंचाई 40 फीट के करीब है और ये इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से भी एक है। यहाँ नीचे गिरते क्रिस्टल सा साफ पानी का नज़ारा काफ़ी मनमोहक होता है। यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी नीचे एक कुंड में गिरता है, जहाँ आप तैराकी, पिकनिक और अन्य गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ मुख्यतः 2 प्रमुख झरने हैं, निचला झरना और ऊपरी झरना। निचला झरना जहाँ भारी भीड़ को आकर्षित करता है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। वहीं ऊपरी झरना अपेक्षाकृत शांत है, क्योंकि कई सारे ट्रैवलर्स और टूरिस्टों को ऊपरी झरने के बारे में जानकारी ही नहीं है। केम्प्टी फॉल को देखने के लिए आपको किसी तरह का कोई शुल्क चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है। केम्प्टी फॉल बिल्कुल फ्री है। केम्प्टी फॉल पर्यटकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर आपका 2 से 3 घंटे कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप यहाँ की प्राकृतिक झरने की खूबसूरती में खो जाते हैं और यहाँ के हर पल को एंजॉय करने लगते हैं। केम्प्टी फॉल को देखने के बाद अब मैं वापस मसूरी जाने के लिए निकल पड़ा। यहाँ पर आपको लॉकर रूम भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। एक ट्रैकिंग में नीचे उतरने की बजाय ऊपर चढ़ना हमेशा ही कठिन होता है। ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते आपकी सांस भी कभी कभी तेज चलते हैं तो फूलने लगती है। खूबसूरत केम्प्टी फॉल को देखने के बाद आप यहाँ की दुकानों से घर के साथ सजावट की चीज़ों का सामान ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारी साज सजावट की चीज़ें, बच्चों के खिलौने और भी तरह तरह के आर्टिफैक्ट मिल जाते हैं। केम्प्टी फॉल के पास एक यादगार पल बिताने और यहाँ पर कुछ शॉपिंग करने के बाद अब मैं वापस मसूरी की तरफ निकल पड़ा। अब मुझे पहुँचना था मसूरी के फेमस लाइब्रेरी चौक, या जिसे गांधी चौक भी कहा जाता है। मसूरी का लाइब्रेरी चौक मसूरी शहर के केंद्र में स्थित एक बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। ये एक व्यस्त चौराहा है जो मॉल रोड और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ता है। लाइब्रेरी चौक अपने नाम के अनुरूप मसूरी पब्लिक लाइब्रेरी के पास ही स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण आकर्षण भी है, जहां अक्सर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और कार्यक्रम भी होते रहते हैं। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी बना हुआ है, जहाँ से आपको सामने पहाड़ी वादियों का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। अगर मौसम साफ़ हो तो यहाँ से आप देहरादून को पूरा क्लियर देख सकते हैं, लेकिन आज यहाँ मौसम अच्छा नहीं था और हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई थी, जिसकी वजह से नज़ारे क्लियर नहीं थे। लाइब्रेरी चौक के पास आपको एक गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप मत्था टेक सकते हैं। यहाँ पर कुछ देर में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। मसूरी एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी नज़ारे, झरने और घाटियाँ देखने को मिल जाती हैं। मसूरी यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। लाइब्रेरी बाज़ार मॉल रोड पर स्थित है। बाज़ार के एक छोर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा होने के कारण इसे गांधी चौक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद अब मैं लाइब्रेरी बाज़ार को देखने के लिए निकल पड़ा।
ये बाज़ार मसूरी के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है, जहां आपको होटल, रेस्टोरेंट्स एंड बार, ऊनी कपड़ों की दुकानें, साज सजावट की चीज़ों की दुकानें, खाने पीने की अलग अलग तरह की दुकानें, गेमिंग पार्लर, क्लोथिंग सेक्शन, अलग अलग तरह की दुकानें देखने को मिल जाती हैं। इस सामने वाली रोड से होकर आपको कंपनी गार्डन, दलाई हिल्स और केम्प्टी फॉल की तरफ जाना होता है। लाइब्रेरी चौक मसूरी का दिल है। हर प्रकार के यात्री के लिए कुछ ना कुछ प्रदान करता है, चाहे वह इतिहास हो, संस्कृति हो, खरीदारी या प्राकृतिक सुंदरता हो। लाइब्रेरी चौक के आसपास कई छोटे रेस्तरां, कैफ़े और भोजन स्टॉल हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजन जैसे मोमोज, छोले भटूरे और पकोड़े का स्वाद ले सकते हैं। मसूरी के चहल पहल भरे मॉल रोड के बीच जीवंत और ऊर्जा से भरपूर सक्रिय लाइब्रेरी बाजार बसा है। यहाँ पर 4:30 बजे के बाद वाहनों की एंट्री नहीं होती है। इस रोड पर आपको कई सारे पर्यटक टहलते हुए दिख जाएंगे। मसूरी के मॉल रोड पर घूमना एक यादगार अनुभव होता है। ये रोड मसूरी की जान है और यहाँ चलने, देखने और खाने पीने की कई चीज़ें हैं। कुल मिलाकर मसूरी का मॉल रोड एक बहुत ही शानदार जगह है, जहाँ आप घूम सकते हैं, खा सकते हैं और पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद भी ले सकते हैं। मसूरी में रात में रुकने और रहने के लिए होटल का शुरुआती किराया 1000 रुपीज़ से लेकर 1500 रुपीज़ प्रति नाइट तक हो सकता है। मैं सुबह 9:30 बजे मसूरी पहुंच गया था, जहां पर मैं सबसे पहले भट्टा फॉल को देखने के लिए गया। उसके बाद मैं कंपनी गार्डन और फिर दलाई हिल्स और बुद्धिस्ट टेम्पल को देखने के लिए गया। फिर वहां से मैं केम्प्टी फॉल को देखने के लिए निकल गया और बहुत ही अच्छा वक्त बिताया। केम्प्टी फॉल को देखने के बाद अब मैं लाइब्रेरी चौक आ गया था। यहाँ लाइब्रेरी चौक के पास से ही मॉल रोड शुरू हो जाती है। इसके अलावा मसूरी में घूमने के लिए आपको गन हिल, लाल तिब्बा, कैमल बैक रोड, क्लाउड सेंट, जॉर्ज एवरेस्ट ट्रैक, ये सब देखने को मिल जाता है। पूरा मसूरी घूमने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन का समय चाहिए। मसूरी में पूरे साल ठंडा मौसम रहता है, जिस कारण यहाँ घूमने में भी और मज़ा आता है। और अगर सर्दियों की बात करें तो मसूरी में काफ़ी ठंड होती है और बर्फबारी भी होती है। क्या आप लोग जानते हैं कि मसूरी का नाम यहाँ कैसे पड़ा? मसूरी का नाम यहाँ बहुतायत में पाई जाने वाली एक झाड़ी मंसूर के नाम पर पड़ा है। ये झाड़ी इस क्षेत्र की मूल निवासी है और पहले मसूरी को अक्सर भारतीय मंसूरी के नाम से पुकारते थे। समय के साथ स्थानीय लोगों और अंग्रेज़ों ने इसे मसूरी नाम दे दिया। इस तरह मसूरी नाम का जन्म इस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति से हुआ है। अब यहाँ से मेरी एक दिन की मसूरी यात्रा का अंत होता है। अब यहाँ से मुझे वापस बिजनौर के लिए निकलना था, क्योंकि शाम भी हो चुकी थी। अगर आपको मसूरी पर बना हुआ ये ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।